हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नया चैनल स्टडी वाला पर। आज हम लोग क्लास 12 के जो मैट्रिक्स होती है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा मैट्रिक्स का है, जो कि 2022, 23, 24 में पूछा गया है और हो सकता है 2025 में भी ये पूछा जाए। ये 2 अंक का क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। x प्लस जेड y प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड मैट्रिक्स दे रखी है 5, 7, 9, ये मैट्रिक्स के बराबर। अब ये देखिए इन्होंने इसको बराबर कैसे किया है, क्योंकि इसकी जो कोटि है वो बराबर है, 3/1 3/1, इसे कोटि कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है, ये तत्व इस तत्व के बराबर होगा क्योंकि ये सारणी बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, समीकरण 1, y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7, समीकरण 2, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9, समीकरण 3। ठीक है, अब इन समीकरणों को हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप ये देखिए x प्लस जेड का मान 5 है, तो हम लोग समीकरण 3 में समीकरण 1 का मान रखेंगे। इसलिए समीकरण 3 में समीकरण 1 का मान रखने पर, ठीक है। अब देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग समीकरण 3 लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं, y को इधर कर देते हैं, तो y प्लस x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9। हमने इसमें कुछ नहीं किया है, केवल y को इधर किया है और x को इधर किया है। अब इसमें देख लीजिए x और z की वैल्यू कितनी है, 5। तो हम लोग इसमें x और z की वैल्यू रखेंगे। तो y प्लस x और z की वैल्यू हमें कितनी दे रखी, 5। ये किसके बराबर दे रखा है, 9 के। अब इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे, तो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5, तो y इज इक्वल्स टू 4। 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4। तो हमें इससे y का मान प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग देखिए आगे x और z की वैल्यू कैसे प्राप्त करते हैं। ये देखिए x, y और प्लस z, ये समीकरण 2 है। तो हम लोग कौन से समीकरण उठाएंगे, क्योंकि हमें y की वैल्यू मिल गई है और y की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे जिससे हमें z प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 आपका दे रखा है y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7। उसके बाद y की वैल्यू आपको पता है 4 है, तो 4 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7। तो z इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4, तो z इज इक्वल्स टू 3। ये आपका z की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम ऐसे ही z की वैल्यू हमें मिल गई है और y की वैल्यू मिल गई है। तो अब हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखिए z की वैल्यू यहाँ रखेंगे, y की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, या फिर आप z की वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। चाहे आप इससे कर सकते हैं, चाहे आप इससे कर सकते हैं। तो हम लोग समीकरण 1 को उठाएं, क्योंकि ये समीकरण 1 छोटा है। ठीक है, देखिए इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में देखिए x और z,
x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5। x और z की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, हम z की वैल्यू रखेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि हमें x की वैल्यू कितनी दे रखी, z की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। तो हमारा ये x की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, इस प्रकार हमें x मिल जाता है। ये देखिए x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 4 एंड z इज इक्वल्स टू 3। ये आपका आंसर होगा। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इसी प्रकार हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए बराबर दे रखी है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा तथा ए प्लस ए डैश इज इक्वल्स टू आई। तो अल्फा का मान हमें पूछ रखा है और ये क्वेश्चन आप लोग देखिए 2020, 23, 24 और ये 25 में भी आ सकता है। आप लोग को ये क्वेश्चन जरूर लगा कर जाना है और 2 अंक का ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स हमें ए दे रखी है, अब हमें ए डैश निकालना है। आपको ट्रांसपोज तो करना आता ही है, या तो ए डैश का मतलब होता है ए डैश बोलो या फिर ए के ऊपर छोटा सा टी लगा दो, मतलब वो होता है ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज में क्या होता है, पंक्तियों को स्तंभ में कन्वर्ट कर देते हैं और स्तंभ को पंक्तियों में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको कैसे निकालते हैं। हम लोग निकालेंगे ए डैश इज इक्वल्स टू, पंक्तियों को स्तंभ में चेंज करना है। ये पंक्ति है, इसको उठा करके आपको ऐसे सीधा कर देना है। कॉस अपनी जगह रहेगा, कॉस अल्फा, साइन इसको उठा करके ऐसे सीधा रख देना है, ऐसे उठाना है और ऐसे सीधा रख देना है। तो ये पंक्ति है, इसको आप कॉलम में बदल देंगे तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। उसके बाद ये पंक्ति है, इसको उठा करके ऐसे रख दीजिए, यानी ये पंक्ति ऐसे है, आपको ऐसे लिखना है ऐसे लिखना है, ऐसे है आपको। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा और ये हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, हमें ए डैश और ए मिल गया है। तो आइए, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, क्योंकि ए प्लस ए डैश इज इक्वल्स टू आई दे रखा है। आई तो आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जिसे हम लोग तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, ए हम लोग लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब उसके बाद हमें ए डैश दे रखा है, प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। ए डैश कितना दे रखा है कॉस अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, उसके विकर्ण में 1 होता है, बाकी जगह 0 0 होता है। तो 1 0 1, यहाँ पर 0 होगा और 1, क्योंकि विकर्ण ये आता है, ये होता है इसका विकर्ण। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको प्लस कर देंगे, कॉस प्लस कॉस, ये आपका आ जाएगा ऐसे, कॉस पहले एलिमेंट से प्लस होगा, उसके बाद दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से प्लस होगा। तो माइनस का साइन है, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा। ठीक है, ये साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा
बराबर किसके दे रखा है, 1 0 0 1, इसके दे रखा है। अब आप देखिए ये साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा ये कट के 0 हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा ये भी कट के 0 हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा ये 2 कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा ये भी 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। तो हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि जगह की बहुत कमी है। ये देखिए 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। ठीक है, अब हम लोग इस पहले एलिमेंट से चाहे मैच करा सकते हैं और ये लास्ट वाले एलिमेंट से मैच करा सकते हैं। तो हम लोग पहला एलिमेंट लेते हैं, इसलिए 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब 2 है ये मल्टीप्लाइड में है, इसके डिवाइड में जाएगा तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अब आप लोग जानते हैं 1/2 cos किस में आता है, आप लोग बताइए सोच करके, वीडियो को पॉज कर लीजिए, अगर आपको मालूम है तो कमेंट में लिख दीजिए आपका 1/2 cos किस थीटा में आता है। तो देख लीजिए cos अल्फा इज इक्वल टू cos 60, यानी साइन 30 का मान 1/2 होता है तो cos 60 का मान 1/2 होगा। cos 60 हमारा कैसे लिखेंगे, π/3। ठीक है, तो cos से cos कंपेयर करेंगे, इस पे कटता नहीं है, जो आप सोचिए ये cos से ये cos कट जाए तो इस पे कटता नहीं है, इस पे केवल कंपेयर होता है, ये cos है ये cos है, तो अल्फा और इससे कंपेयर हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू π/3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें पूछ रखा था अल्फा क्या होगा, तो आपको अल्फा बता देना है। ठीक है, देख लीजिए हमने क्या किया है, इसका केवल ट्रांसपोज लिया है, ट्रांसपोज आपको ले लेना है। इसमें जो पंक्तियां होती हैं आपको स्तंभ में लिख देना है, पंक्तियों को स्तंभ में लिख देना है। फिर क्वेश्चन में दे रखा है a प्लस a डैश बराबर आई होता है, वैसे हमने रख दिया, इसको प्लस कर दिया, प्लस करने में जो कट रहा है उसको हमने काट दिया और जो जुड़ रहा है उसको हमने जोड़ दिया। तो 2 cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा, इससे कंपेयर करेंगे तो 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, इसमें आ जाएगा 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, तो cos 60 की वैल्यू होती है। अब हमारे अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। ठीक है, अब आइए हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रखा है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी बाई जो 2020 23 और 24 में पूछा गया है। तो आप लोग जो 3 बार 4 बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, आप उनको जरूर लगा लीजिएगा। अगर आप उनको लगाएंगे तो हो सकता है वो 2025 में भी आ जाए, और ये इसकी बहुत ही संभावना होती है, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो 2025 में आने की। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि अवयव ए व बी की कोटि, अवयव ए व बी की कोटि कितनी दे रखी है, क्रमशः m क्रॉस n तथा n क्रॉस p है, तो ए बी का क्रम क्या होगा, तो हमें ए बी का क्रम बताना है। ठीक है, देख लीजिए, जैसे इसने बोला है यदि अवयव ए व बी की कोटि क्रमशः mn तथा np है, तो हम मान ले अवयव एक ये होगा, मान लो कुछ भी हो सकता है अवयव, उसकी कोटि कितनी दे रखी है, ए की कोटि दे रखी है m और n, m क्रॉस n। ठीक है, और अवयव बी की कोटि कितनी दे रखी है, अवयव बी की कोटि देख लीजिए कितनी दे रखी है, n और p, n क्रॉस p। अब आप एक रूल तो जानते ही होंगे, अगर किसी भी अवयव का हमें मल्टीप्लाई करना है तो उसकी कोटि यानी पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए।
ठीक है। ये होता है स्तंभ यानी कॉलम, और ये होता है रो यानी कि पंक्ति। तो अब देख लीजिए, हमें ए बी का क्रॉस कराना है, ए बी। अब हमें जो आव्यूह मिलेगा, आप देख लीजिए, इसकी कोटि ये है और इसकी कोटि क्या है, n क्रॉस p। अब ये हमारे पहले अवयव की स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव की पंक्ति की संख्या अगर बराबर है, तो जो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद तीसरा अवयव आएगा उसकी पंक्तियों की संख्या हम लोग कैसे बता सकते हैं, पहले अवयव की पंक्ति ले लेंगे, दूसरे अवयव का स्तंभ ले लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग गैप कर देंगे, इसको हम लोग गैप कर देंगे और जो लास्ट वाला है उसे हम लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे इस अवयव की कोटि क्या हो जाएगी, m क्रॉस p। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी अवयव की कोटि m क्रॉस p होगी। आप लोग इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करके तुरंत आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये 2 नंबर का है और देख लीजिए कितना तीसरे 3 या 4 स्टेप में ही हो गया है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, इस पे मैंने 3 नंबर डाल दिया था, ये चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप लोग देख सकते हैं कितनी बार आया हुआ है। 21 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है, 24 में आया है, उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग अगर इस क्वेश्चन को लगाते हैं तो हो सकता है अगर ये क्वेश्चन ना है, भले ही उसकी संख्या केवल बदल देगा और इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपके 5 नंबर बन जाएंगे और एग्जाम से पहले आप लोग इसको जरूर लगा लीजिएगा। तो देखिए, हमारी पहली मैट्रिक्स दे रखी है, अभी ए बराबर 8 0 4 -2 3 6। बी अभी दे रखी है 2 4 5 -2 2 1। और हमें दे रखा है यदि ये जो है इसके बराबर है 2a + 3x बराबर 5b है, तो x का मान हमें बताना है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्यूशन करते हैं। अब अवयव ए है, अवयव ए में क्या दे रखा है, यदि 2a + 3x बराबर 5b, तो अवयव ए में इन्होंने किससे गुणा किया है, 2 से, तो हम लोग भी अवयव ए में 2 से गुणा कर देंगे। 2 इंटू अवयव ए, यहां पर भी हमें 2 लगाना होगा। 2 8 4 3 0 -2 6। ठीक है, अब अवयव में क्या होता है, यदि आप किसी भी कांस्टेंट नंबर या अदिश राशि का गुणा करते हैं तो सभी एलिमेंट्स में उसका गुणा हो जाता है। तो 2a बराबर हमारा क्या होगा, 2 का गुणा 8 से करेंगे, 4 से करेंगे, 3 से करेंगे, तो क्या आएगा हमारा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। 2 का गुणा 0 से करेंगे, 2 का गुणा -2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, वो भी माइनस का। 2 का गुणा 6 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए आगे हमें क्या करना है। अब दे रखा है 5b, इसी प्रकार हम b अवयव में 5 से गुणा करेंगे, इसलिए अवयव b में 5 से हमने गुणा किया तो हमें इधर भी 5 से गुणा करना होगा। ये देखिए हमने 5 से गुणा करा है, तो 2 4 5 -2 2 1। अब आप सभी संख्याओं में 5 से गुणा कर देंगे, तो 5b = क्या आएगा, 5 दूनी 10, 4 पंचे 20, 5 25। 2 का -2 का गुणा 5 से करेंगे तो -10, 5 का इंटू 2 से करेंगे तो 10, 5 का इंटू 1 से करेंगे तो 5। ठीक है, अगर छोटी मोटी कोई कैलकुलेशन गड़बड़ भी हो जाती है तो आप लोग उसे सही कर लीजिए, केवल कैलकुलेशन भी दिक्कत करेगा, बाकी आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ठीक है,
अब देखिए हमने ये तो बिल्कुल फाइंड कर लिया कि 2a हमारा इसके बराबर आएगा, 5 भी हमारा इसके बराबर आएगा। तो अब हमें कैसे, क्योंकि ये दे रखा है तो हमें इसके बराबर करना होगा। टू ए प्लस 3b, इसलिए 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 5, 2a प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5b। ठीक है, अब हमने 2a की वैल्यू क्या दे रखी है, 16, 8, 6, 0 माइनस 4, 12 प्लस 3x बराबर 5 भी हमारा क्या दे रखा है, 5b की वैल्यू दे रखी है 10। यहां से आप देख सकते हैं 10, 20, 25, 10, 20, 25 माइनस 10, 10, 5 माइनस 10, 10, 5। अब उसके बाद देख लीजिए, हम इस आव्यूह को उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस आ जाएगा। 3x इज इक्वल्स टू 10, 20, 25 माइनस 10, 10, 5 पक्षांतर करेंगे तो माइनस आ जाएगा। 16, 8, 6, 0 देख लीजिए, 0 माइनस 4, 12। अब देखिए हम इसको माइनस करेंगे तो 3x इज इक्वल्स टू, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको कुछ स्टेप करने होंगे। अगर आप जैसे इसको डायरेक्टली माइनस करके लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2-4 स्टेप दिखाने होंगे। ठीक है, तो 10 से 16 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -6, माइनस 10 माइनस 0 तो आ जाएगा -10। उसके बाद 20 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 12, 10 माइनस ये भी माइनस तो हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा, प्लस। तो 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14, 25 माइनस 6 तो ये हो जाएगा आपका 19, 5 माइनस 12, 5 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा आपका 7। ठीक है, ये आ गया आपका x। तो अब आपको इसको 3 इसको डिवाइड में दे देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। इधर ही मैं आपका करके दिखा देता हूं क्योंकि यहाँ बोर्ड में जगह कम है। तो क्योंकि 3 हमने इसको डिवाइड में दिया है तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 1/3 का आप पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे और चाहे तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो आप अगर पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 से डिवाइड दे रहे हैं तो 3 दूनी 6 होता है, तो माइनस का 2, 3 चौको 12 होता है, यानी 4, 19/3। ठीक है, उसके बाद -10/3, 14/3, 7/3 ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आप लोग देखिए मैंने इसको कैसे सिंपल किया है। केवल मैंने आव्यूह ए में 2 से मल्टीप्लाई किया है, आव्यूह बी में 5 से मल्टीप्लाई किया है, और जो दे रखा है उसी में मैंने वैल्यू पुट की है। मैंने वैल्यू पुट की है, उसके बाद मैंने इसको इधर पक्षांतर किया है, पक्षांतर करने के बाद माइनस किया है, और जो 3 मल्टीप्लाई में था उसको मैंने डिवाइड में कर दिया है। डिवाइड में करने के बाद सबसे गुणा कर दिया तो हमारी x की वैल्यू आ गई, और ये हमारा 5 नंबर का है। तो आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखिए हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, बोल रखा है यदि ए वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि a² बराबर a, तो i प्लस a क्यूब माइनस 7a बराबर होगा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन पूछ रखा है 2020, 22, 23, 24 और कितने नंबर का पूछ रखा है, 2 नंबर का। तो हो सकता है 25 में जरूर आएगा। ठीक है, जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है आपको उन्हीं को लगाना है, और जो मैं क्वेश्चन दूंगा मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा, जो यूट्यूब शॉर्ट होता है उस पर भी मैं कुछ क्वेश्चनों को दूंगा, आप लोग को वो क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करना है। इसमें दे रखा है a² बराबर a, हमें ये दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब उसके बाद पूछा क्या है, हमें पूछा है ये किसके बराबर होता है। एक प्रॉपर्टी होती है हमारी,
उस प्रॉपर्टी को आप देख लीजिए। एक प्रॉपर्टी होती है i की पावर n बराबर i, यानी n कुछ भी हो सकता है, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई 5, आई 7। आई है हमारा तस्तमा काफी यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये हमारा इसके बराबर होता है, ठीक है। और एक हम देख लेते हैं, एक प्रॉपर्टी और है जो कि दे रखी है, आई ए बराबर ए इंटू आई बराबर ए, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना है। अगर हम आई का इंटू तत्सम काव्य का इंटू किसी मैट्रिक्स ए से करते हैं जो कि हमारा वर्गापीय है, और ए का इंटू हम आई से करते हैं, तो वो ए की ही बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। ठीक है, दे रखा है क्वेश्चन, आई प्लस ए का क्यूब -7a। अब आपको क्यूब तो आता है, आई प्लस ए का क्यूब, आई प्लस ए का क्यूब हमारा क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में होता है, ठीक है। तो मैं करके दिखाता हूं आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या होता है, ए प्लस बी, आई प्लस ए हमारा है आई, बी हमारा है ए, ठीक है। और -7 दे रखा है, -7a। अब देखिए, हमने देख रखा है ए स्क्वायर बराबर ए के होता है, तो हमने आई क्यूब लिख दिया। अब हम इसको स्क्वायर में चेंज करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए। अगर आप ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो ए क्यूब ही होगा, ठीक है। मैंने इसको केवल ब्रेक किया है। अब a का इंटू इसमें करेंगे तो 3ai स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर आई, 3a स्क्वायर आई -7a। उसके बाद देखिए, आई क्यूब हमने देख रखा है, चाहे आई क्यूब हो, चाहे आई 5 हो या आई 7 हो, किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है आई के। तो हम लिख सकते हैं आई प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर है हमारा, ए स्क्वायर ए के बराबर, तो हम ए स्क्वायर की जगह ए लिख देते हैं, और जैसे ये ए लिखा है वैसा हम ए लिख देते हैं, ठीक है। प्लस आई स्क्वायर किसके बराबर होता है, आई के, तो 3ai प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए के, तो हम 3ai लिख देंगे, -7a लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए, हमारा फिर से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, आई हमने वैसे लिख दिया, प्लस ए स्क्वायर है प्लस ए आई या आई ए या फिर ए आई बराबर किसके होता है, ए के, तो 3a प्लस, देखिए ए आई या फिर ए आई या फिर आई ए होता तब भी हमारा ए के ही बराबर होता, 3a प्लस, ये थोड़ा सा बोर्ड यहां से क्रैक है, ये 3 है, 3a प्लस 3a -7a, ठीक है। अब आप इधर देख लीजिए, आई वैसे ही लिखा रहेगा, आई प्लस ए स्क्वायर की जगह हमें क्या लिखना है, ए लिखना है। आप लोग यहां लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, ठीक है। आप शायद यहां लिख सकते हैं समीकरण 1, ठीक है, 1 से ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा। इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने ए स्क्वायर की वैल्यू ए क्यों रखी, क्योंकि ये समीकरण 1 में दे रखा है, जो कि यहाँ खुद ही दे रखा है। हमने इसको ए लिख दिया प्लस 3a प्लस 3a -7। अब देखिए 3a 6a प्लस a 7a हो गया, i प्लस 7a -7a। अब देखिए जैसे ये कट जाएगा, प्लस माइनस, प्लस 7a -7a, तो ये आपका आ जाएगा i। यही आपका आंसर है। आई होप आपको ये
क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आता तो मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है यदि a एक वर्ग अवयव है इस प्रकार कि a स्क्वायर a के बराबर है, और ये क्वेश्चन दे रखा है i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a बराबर होगा किसके, ए स्क्वायर बराबर ए दे रखा है, और हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कि ए की पावर 2 हो, ए की पावर 3 हो, ए की पावर 4 हो, वो आई के बराबर होगा। आई इंटू ए हो या फिर ए इंटू आई हो, वो हमारा ए के बराबर होगा। हमने केवल ए प्लस बी का होल क्यूब खोल रखा है, खोल दिया, उसके बाद 7a माइनस में लिख दिया। हमने केवल इसको मल्टीप्लाई किया है, ए स्क्वायर की जगह हमने ए रखा है, और जो भी प्लस हो उसको प्लस करते, जो माइनस हो उसको हमने माइनस कर दिया। उसके बाद आंसर हमारा आई आ गया। आप देख लीजिए, ये 20 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, 24 में भी पूछा गया है, और ये हो सकता है 25 में भी पूछा जाए। इससे आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।